बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हनी किचन में वेलकम करती हूँ। क्या हाल है आप सब लोगों के? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए दावत वाले भुने गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत कम टाइम में बहुत कम मसालों के साथ और बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। आप लोग बहुत अच्छी सी रेसिपी है कि आप लोग दावत में एक मेनू बढ़ा सकते हैं इस तरह, और इस रेसिपी को ट्राई करें तो बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा इंशाल्लाह। तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो नोट कर लीजिए। उसके लिए मैंने गोश्त लिया है, तकरीबन 3 पाव गोश्त है, और ये मतलब बीफ का गोश्त है। इसके अलावा मैंने ये अदरक लहसुन लिया है, 3 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन लिया है। कुछ खड़े मसाले हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत मामूली से खड़े मसाले हैं। 2 दालचीनी के स्टिक्स हैं, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 3-4 लौंगे और 2-3 काली मिर्चें। ये 2 छोटे से तेज़पात के टुकड़े हैं। 2 मीडियम साइज़ की हमने प्याज ले ली है, जिसे हमने चॉप कर लिया है। इसके अलावा 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिससे हमने पेस्ट बना लिया है। ऑयल चाहिए होगा हमें हस्ब ज़रूरत। जो ड्राई मसाले हैं हमारे, वो बहुत थोड़े से मसाले हैं, कॉमन मसाले हैं। उसमें मैंने पिसी हुई लाल मिर्ची ली हैं 2 टेबल स्पून, आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। नमक लिया है मैंने 1.5 टेबल स्पून, ये भी आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 1 टीस्पून भर के मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है। 1 टीस्पून ही पिसा हुआ गरम मसाला है। 1/4 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा जो होता है। 1/4 टीस्पून ही हल्दी है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। ये मैंने एक पतीली में तकरीबन 1 जग के करीब पानी ले लिया है, और अब मैं अपने सारा गोश्त डाल दूँगी उसके अंदर, ये देखें। और ये अपने गरम मसाले डाल दूँगी, और हाफ़ डन होने तक इस गोश्त को मैं बॉयल करूँगी, इतना कि ये हमारा गोश्त हाफ़ डन हो जाए। तो आ जाते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। जब तक कि हमारा गोश्त हाफ़ डन हो रहा है, हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए अब मैंने प्याज डाल दी अपनी एक बर्तन में, और तकरीबन मैं आधा कप के करीब ऑयल डालूँगी इसके अंदर, और अपने प्याज को हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। तो देखें प्याज का कलर हमारी थोड़ा चेंज हो गया है, और अब हम इस स्टेज पे अपना अदरक लहसुन डाल देंगे सारा। अदरक लहसुन डाल दिया है, साथ ही अपना टमाटर भी डाल देंगे, क्योंकि हम अपना सारा मसाला बना रहे हैं। और अपने जो ड्राई मसाले थे हमारे, वो सारे डाल देंगे इसके अंदर। कवर करके मीडियम फ्लेम पे, लो फ्लेम नहीं रखेंगे ताकि हमारा मसाला भुन जाए अच्छी तरीके से। तो बस फिर मिलते हैं। चलें, ये गोश्त की देखें यखनी बन गई है, और गोश्त तकरीबन हमारा 90% गल गया है। बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, बस 90%, 10% हमें छोड़ना है। तो जो हमारा मसाला भुन रहा है, आ जाते हैं अब उसकी तरफ। देखें हमारा मसाला भुन रहा है। अब जो हमने अपना गोश्त बॉयल किया था, जो ये गोश्त, तो फिर अब जो है क्या कहते हैं, मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। गोश्त मैंने डाल दिया है। अब जो इसकी यखनी है ये भी मैं डाल दूँगी, और फिर हाई फ्लेम पे हम पकाएंगे ये कुछ देर, और खुला पकाएंगे इसको। ये देखें, असल टेस्ट इसमें इसका यखनी का ही आएगा। चलो ये देखें, ये हमारा तकरीबन सालन भुनने पे आ गया है, गोश्त हमारा गल गया है, और ऑयल भी ऊपर आ रहा है। अब यहाँ पे मैं ये 4 मेरे पास हरी मिर्चें हैं, ये मैं डाल दूँगी इनके अंदर, और बस इसकी हम अच्छी तरीके से भुनाई करते हैं। चलिए ये देखें, हमारा भुना हुआ गोश्त मज़ेदार सा ये रेडी हो गया है, बिल्कुल दावत वाला। देखें कितना अच्छा कलर आया है। बस अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं, और थोड़ा सा गरम मसाला हम इसके ऊपर छिड़क देते हैं। हाफ़ टी स्पून हमने लिया था पहले, और हाफ़ टी स्पून ही हम अभी लेंगे। ये देखें, इतना समय मामूली से डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून के करीब है बस ये। और इसको कवर करके 2-3 मिनट के लिए रखते हैं, फिर मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। चलिए ये देखें, हमारा मज़ेदार सा दावत वाला भुना हुआ गोश्त बन के रेडी हो गया, और कितना मज़े का लग रहा है ये देखने में। जितना आप लोगों को अच्छा लग रहा है, इसकी खुशबू, इसका जायका खाने में भी उतना ही मज़ेदार होगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आया तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो में, किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।